सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ करा जाता है। तो उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक test7.py नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है कुछ इस तरीके से, एंड y=5 एंड s नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसे मैं कहता हूँ x+y। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ सम, कॉमा डाल के अगर मैंने एस लिख दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैंने इसको सेव करा और अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है सम जो कि है 8। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस 2 नंबर्स का मैंने सम करा है और उसको प्रिंट करा दिया एट द एंड कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपने उसके बाद क्या करा, ये कोड उठा के अपने दोस्त को दे दिया और आपने अपने दोस्त को कहा कि यार देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपल से कैलकुलेटर बनाया है। ये कैलकुलेटर क्या करता है, 2 नंबर्स को इनपुट कराता है, यानी 2 नंबर्स की वैल्यू लेता है कुछ इस तरीके से और उसका सम करके ये मुझे दे देता है। ठीक है, लेट्स से कि अब ये जो कोड है आपके दोस्त के पास आ चुका है। ठीक है, और आपके दोस्त ने इसको कुछ इस तरीके से रन कराया, दोबारा से 8 आया, सम फिर से रन कराया, 8 आया। ठीक है, तो आपका दोस्त तो ये कहेगा कि यार क्योंकि आपने अगर एक कैलकुलेटर बनाया है तो कम से कम जब ये रन हो पाइथन को इतना तो मुझसे पूछना ही चाहिए ना कि एक्स और वाई में क्या मैं इनपुट कराऊँ। ठीक है, तो जब हम कुछ इस तरह की यूटिलिटी चाहते हैं, कुछ इस तरह का फंक्शन ऐसा चाहते हैं कि जो खुद एक यूज़र से पूछे। अब यूज़र कौन है, जो इस कोड को रन कराएगा। ठीक है, और उस यूज़र से कुछ इस तरह की बातें करें कि आप बताओ कि एक्स और वाई में क्या वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, तो ये काम कौन कराता है, ये काम कराता है हमारा इनपुट। अब लेट्स से मैंने कुछ इस तरीके से लिखा एक्स इनपुट, देन मैंने प्रिंट करा देता हूँ द वैल्यू इन एक्स इज कुछ इस तरीके से, कॉमा डाल के अगेन मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव कराता हूँ और ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर 23 लिखा, ठीक है, तो मेरे पास आ गया एक्स के अंदर क्या है 23। तो इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। इनपुट फंक्शन जैसी पाइथन के सामने ये आता है ना, पाइथन कहता है ठीक है मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, एंड देन पाइथन ये कहता है मैं कब तक रुका रहूँगा, जब तक कि यूज़र एक इनपुट नहीं कर देता मेरे अंदर। ठीक है, और वही इनपुट वैल्यू उठा के ये जो इनपुट फंक्शन है वो यहाँ पर x को असाइन कर देता है एंड देन सेकेंड लाइन में मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। देन मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और देन यहाँ पर कुछ ऐसे करके मैं टाइप लिखता हूँ, तो अगर मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा और इसको मैं रन कराऊँ, ठीक है, और अगर मैं लेट्स से यहाँ पे 4 डालूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे कि इसका डाटा टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देखने वाली चीज़ है। और देखने वाली चीज़ क्या है, जब भी इनपुट फंक्शन आता है और यूज़र इनपुट करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग लेता है। लेट्स से मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोडिंग हसल 1 2 3, एंटर करा तो मेरा यहाँ पर आ गया। ये रहा मेरा जो इनपुट करी थी वैल्यू और ये रही मेरी स्ट्रिंग। ठीक है, मैं टर्मिनल को अगेन क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा टाइप कास्ट, और वो क्योंकि हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लेट्स से कि यहाँ पर मैं अगर नम इनपुट कराना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं इनपुट कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर इसको एक्स ही कर देता हूँ एंड कंट्रोल डी करके रेप्लिकेट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसको y कर देता हूँ। देन अगेन एस नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं, यहाँ पर मेरे को क्योंकि टाइप कास्ट करना है तो मैं इंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर डाला x और इंट करके यहाँ डाला मैंने y। ठीक है, अब अगर मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल सेट
अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ लेट्स से कुछ इस तरीके से सम, यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ, कॉमा भी। ओके, अब अगर मैंने इसको सेव करा, अब अगर रन कराता हूँ तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट्स से 2 लिखा, देन 3 लिखा, तो मेरे पास आ गया सम 5। ठीक है, और यही हम चाहते थे। बट जनरली जब भी आप इनपुट के बारे में सर्च करेंगे ना पाइथन के अंदर, तो टाइप कास्ट हम यहाँ नहीं करते। हम ये कहते हैं कि टाइप कास्ट तो हमें करना ही है, तो हम कुछ इस तरीके से यहीं पे इंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इंट में लगा देता हूँ। तो जैसे ही इनपुट फंक्शन रन होगा और इनपुट लेके तैयार रहेगा तभी उसको टाइप कास्ट कर देंगे, एंड देन उसके बाद एक्स के अंदर असाइन कर देंगे, और वाई के साथ भी यही हम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ। ओके, देन अगर सेव करा और अब अगर कोड को रन करा, अगेन मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ, यहाँ पर 4, तो मेरे पास आ गया 7। ठीक है, अब ये बहुत सही लग रहा है कोड, बट इसमें एक कमी है। क्या हो कि पाइथन खुद आपसे एक टेक्स्ट के रूप में पूछे कि डालिए फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर, और अब अगर सेव करूँ और कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने 4 लिखा, देन देखिए अब यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इनपुट का यूज़ कर सकते हो। और ये जैसे ही एंटर प्रेस करा तो मेरे पास आ गया 7। ठीक है, तो ये तो हो गया इनपुट। अब लेट्स से आप एक स्ट्रिंग इनपुट कराना चाह रहे हो, जो कि बहुत आसान है। मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ इनपुट। अब यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एंटर योर नेम करके कुछ इस तरीके से डाल सकता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से लेट्स से रोहित मैंने लिख दिया, तो ये मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से आप इनपुट कराना चाहते हो एक फ्लोटिंग पॉइंट को, तो यहाँ अगेन मैं फ्लोट फंक्शन का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट कुछ इस तरीके से, एंटर अ फ्लोटिंग नंबर कुछ इस तरीके से। देन मैं यहाँ पर इसको प्रिंट भी करा देता हूँ इसको नम। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको रन करा तो मैं यहाँ पे लेट्स से 34.67 कुछ भी मैं डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा वही बाद में प्रिंट होते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही, और कुछ इस तरीके से काम करता है इनपुट फंक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करें। ओके, सो बाय गाइस।